तो हेलो, मैं प्रभाकर भैया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी, क्या हाल है, हालचाल तो बढ़िया। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, जो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। तो बिना टाइम पास के चलते अपने क्लास की ओर। देखो क्या है, सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस वस्तु का प्रारंभिक प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जिस वस्तु का प्रारंभिक पहचान और आइडेंटिटी, बोले तो पहचान और प्रकृति बदल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना, ये क्या हो रहा है, पहले दूध था, अब क्या बन गया है, अब दही बन गया है। तो क्या हो रहा है इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। कच्चा फल का पकना, जैसे कच्चा फल कौन चीज होता है, आम, अनार, सेब, संतोला, ये सब ना होता है। तो ये सब कैसे पक गया, तो क्या हो गया, तो कच्चा से पक गया, तो वो कच्चा में खट्टा था, अब पकने के बाद क्या होगा, मीठा लगने लगेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर क्या है, पकाया हुआ भोजन, करेला हो गया, जैसे करेला ले जाओ, कैसा करेला मेरा रहता है हरा हरा करवा करवा, अब उसको बनाने के बाद क्या बनाओगे, भुजिया। तो क्या हो रहा है, तो चेंज ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पर मैं किताबी कुछ एग्जाम्पल ले रखा है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है लेने के लिए, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए। ठीक है, ये पहले बता रहा है कि भैया जी जो मैग्नीशियम रिबन है, जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा है, उसको आप पहले साफ कर लीजिए, उनसे बीजा उजा होगा सो हटा लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, इसे चिमटे से पकड़कर लैंप या बर्नल से इनका दहन करिए। आप इसे चिमटा से पकड़िए, क्यों, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो सके, तुम्हें कोई हानि ना पहुंच सके। यही नहीं कह रहा है कि चिमटा से पकड़ लो और क्या करो, इसे तापमान पर बोले तो दहन कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, दहन करने के बाद क्या होता है कि इसमें राख बन जाता है। राख जो वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। अब दहन होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर राख नीचा गिर रहा है। देखो कहाँ पर, यहाँ पर जब जलता है ना, जलने के बाद यहाँ पर क्या करता है, राख जैसा छोटे छोटे पदार्थ का नीचा गिरता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये था मेरा 3 सेंटीमीटर लंबा, लेकिन अब क्या हो गया है, अब मेरा पाउडर जैसा बन गया है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका स्टेट चेंज हो गया, मतलब बोले तो पदार्थ चेंज हो गया इसमें। ठीक है, चलो दूसरा क्या है यहाँ पर, देखो दूसरा मैंने लिखा है फिर से, ये मेरा था जिंक इसमें डाल दिया। ठीक है, और ये मेरा पानी था, किसका अम्ल था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें मेरा क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, और मैंने उसमें जस्ता डाल दी। क्या डाल दिया मैंने उसमें, जस्ता बोले तो जिंक डाल दिया। जिंक डालने के बाद क्या हुआ कि भैया जी उसमें रिएक्शन कर गया, बोले तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर चला गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ गैस बाहर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गैस बाहर जा रही है। चलो अब उसके बाद क्या है, तो ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जिसका प्रकृति और पहचान चेंज हो जाए पहले से, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कैसे कोले का जला, यही सब ना होता है। चलो आजा फिर आगे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होगा जब, मतलब कंडीशन है, मैंने लिखा है, बता दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया होगा कब होगा, जब उसके अवस्था में परिवर्तन हो। जैसे 2 से 3 सेंटीमीटर कितना था, मेरा मैग्नीशियम रिबन था, जब जलाए तो क्या हो गया, मेरा पाउडर जैसा बन गया। तो क्या हो रहा है, उसके अवस्था में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो। अगर किसी का रंग में परिवर्तन हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको मैं बोल दूंगा कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। फिर क्या हो रहा है, गैस का निकास या उत्सर्जन। अभी मैंने पिछले वाला वीडियो में लिया था, यहाँ पर लिया था। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी मैं लिखता हूँ किसमें, इसको भी यहाँ दिया हुआ कि भैया जी वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रहा है, तभी तो गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, फिर चौथा क्या है, तापमान में परिवर्तन हो रहा। तापमान में क्या होना, परिवर्तन होना। तो कैसे होगा, तो तापमान में परिवर्तन, तापमान में इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अब इसको तुम छुओगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका तापमान होगा। या फिर तुमको जान लो, जैसे दीपावली के मौसम हो गया, दीपावली के मौसम में क्या करते हैं सब, अपना अपना घर को क्या करते हैं, पोतते हैं, रंगते हैं, दिखावा करते हैं, मेरा घर ऐसा है वैसा है। तो क्या करते हैं, चूना से रंगते हैं कि नहीं। तो चूना को देखो तुम क्या करो,
एक किसी बाल्टी में रख लेना और इसमें तुम चूना मिला दो। चूना मिलाओगे ना तो क्या होगा कि ये पूरा पेंदी गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अब ठंडा था अब गर्म हो गया, तो क्या हो रहा है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैंने क्या लिया है, रासायनिक समीकरण। अब देखो भैया जी, मान लो रासायनिक समीकरण क्यों आया। जैसे किसी भी चीज़ को तो तुम्हें कोई बड़ा काम करना है, और बड़ा काम करना है तो क्या करोगे, तुम सोचोगे कि भैया जी मेरा छोटे छोटे काम हो जाए तो अच्छा रहेगा। मान लो कि तुम्हारा कुछ काम करना है तो क्या करोगे, थोड़ा सा सिंपल तरीका में काम हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसीलिए रासायनिक समीकरण आया। तो रासायनिक समीकरण का काम क्या है, देखो इसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है। ये जो रिबन है ये क्या चीज़ का बना है पता है? मैग्नीशियम का बना होता है। जिसको तुम जला रहे हो, जिसको तुम दहन कर रहे हो, वो क्या चीज़ का बना हुआ है? ये जो तुम 2 से 3 सेंटीमीटर लिए हो ये मैग्नीशियम का बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए बोला है मैग्नीशियम रबन। अब ये क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। हमारे वायुमंडल में क्या चीज़ है, हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कण है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बोले तो सब बहुत सारी गैस है जो रासायनिक जो अभिक्रिया भी करती है और अभिक्रिया नहीं भी करती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम जो है, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या कर रहा है, रासायनिक कर रहा है। बोले तो भाग ले रहा है किसी भी पार्टी में। जैसे तुम किसी पार्टी में चले गो, किसी के शादी में गए तो वहाँ क्या करते हो, डांस वांस करते हो। तो क्या कर रहे हो, वहाँ डांस जो कर रहे हो वो क्या है, वो मेरा भाग लिया हुआ है डांस करने में। ठीक है, तो वही ना बोलेंगे। चलो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है भैया जी, यहाँ पर मैग्नीशियम ये है, ये रिबन और मेरा ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कर रहा है भैया जी, दोनों मिलकर क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। चलो तो इसके बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है, मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो अब इन दोनों को बोलते क्या है, जो भाग ले रहा है, जो क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि तुम शादी ब्याह करोगे, तो शादी ब्याह करोगे तो क्या होगा, दूल्हा दुल्हन होगा। शादी करते हैं तो क्या होता है, दूल्हा और दुल्हन से शादी करते हैं, उसके बाद बोले तो उनको बेटा बेटी हो जाए तो क्या बोलोगे, तो जो शादी कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अभिकारक, यानी शादी करने वाला। और जो बाल बच्चा उनसे होगा, जो बच्चा पैदा होगा उसे क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे भैया जी यह उत्पाद है, प्रोडक्ट है, यही ना बोलते हैं। चलो तो देखो यहाँ मेरा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो मेरा यहाँ पर होता है उसे बोलते हैं अभिकारक। बोले तो भाग लेने वाला पदार्थ। ठीक है, भाग लेने वाला क्या है, ये पदार्थ है। और भाग लेने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है, नया चीज बनता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं उसे उत्पाद बोलते हैं। चलो फिर तो यहाँ मैंने लिख रखा है अभिकारक किसे कहते हैं, तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इस केमिस्ट्री के भाषा में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो इस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब जोड़ते हैं, बोले तो इसके अभिक्रिया कराई जाती है या फिर जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें मेरा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और फिर मैंने उत्पाद को ले लिया है। उत्पाद का क्या होता है, जो नए पदार्थ बनाता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो नए पदार्थ बनाता है उसे उत्पाद करते हैं। ठीक है, नया पदार्थ यहाँ क्या बन रहा है, तो नया पदार्थ मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यही ना बन रहा है जी, यही क्या है, जो छोटे छोटे कण हैं ये सब क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम क्या है, ऑक्साइड है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, चलो फिर अब ये तीर के निशान क्यों दिया हुआ भैया जी, ये तीर के निशान बता रहा है कि भैया अभिक्रिया जो हुई है ये इसी साइड हुआ है। क्या हो रहा है, जो रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया हुई है वो इस साइड हो रहा है। देखो इस तीर के निशान ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस साइड हो रहा है, मतलब यहाँ पर मेरा तैयार हो रहा है, बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है, आप देखो यहाँ पर लिखाया हुआ है मैग्नीशियम, क्या चीज़ में लिखा हुआ है, ये शब्द में लिखा हुआ है। क्या चीज़ में लिखा हुआ है, शब्द में। अगर तुमसे पूछ दे कि भैया जी अगर तुमको अंक नहीं आ रहा हो कि 5 क्या होता है, 4 क्या होता है, 3 क्या होता है, 2 क्या होता है, ठीक है मान लिया कि तुम्हें नहीं आता है। अगर तुमसे बोल दे कि भैया जी 5000 को 4000 जोड़िए तो कितना होगा, 5000 प्लस 4000 जोड़िए तो क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, तुमको सिर्फ शब्द आता है, बोले तो 5, ये वाला 5 5000 प्लस
क्या करोगे, प्लस 4, तो 4000। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ देखो ये मेरा एक तो जगह भी बहुत हाँप रहा है, बोले तो यहाँ पर मेरा जगह क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ले रहा है। और फिर क्या हो रहा है, इसमें लिखने में मेरे को थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लग रहा है कि नहीं। ये क्या हो रहा है, इसके अपेक्षा ये थोड़ा भारी लग रहा है, इसके अपेक्षा ये क्या लग रहा है, मेरा भारी लग रहा है। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय भी लग रहा है, कॉपी भी थोड़ा सा ज़्यादा खत्म हो रहा है। तो इसी के सोच कर मैंने को क्या बताया, इसको सोचने के बाद भैया जी बोला कि इसका थोड़ा सा सिंपल फॉर्म और हो जाए। बोले तो इसके लिए कुछ, जैसे 5 हो गया ना, तो 5 के लिए क्या आया, सिर्फ सिंगल वर्ड 5। इस 5 के लिए क्या आया, सिर्फ सिंगल 5। बोले तो ऐसे वैसे ही कह रहा है कि इस मैग्नीशियम का कुछ बताइए, इस ऑक्सीजन के कुछ बताइयो, लिखियो ऐसे ताकि देखने में निमन लागे। क्या लागे, देखने में निमन लागे और करने में भी अच्छा लागे। ठीक है, चलो इन सब का रासायनिक नाम क्या है आ जाओ। बोले तो इसका सिंबल क्या है, आ जाओ दिखाता हूँ। चलो, तो ये मैंने कुछ रासायनिक बोले तो नाम लिख रखा है। ये क्या है, एल्युमिनियम का, जो एल्युमिनियम होता है उसको हम Al से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास तुम्हें कोई दे दिया Al, तो तुम क्या बोलोगे, इसको बोलोगे भैया जी ये एल्युमिनियम है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर तुमको दे दिया मान लो कार्बन, ये क्या है, कार्बन। ये क्या है, कार्बन को तुम क्या से डिनोट करोगे, C से। बोले तो कार्बन, तो C से कार्बन। ठीक है, C से कार्बन होता है, तो उसके लिए C से क्या हो गया, मेरा कार्बन हो गया। और यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पर खोजो कहाँ है, तो Mg बराबर क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये Mg मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस मैग्नीशियम के जगह पर यहाँ पर Mg लिखेंगे। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, फिर के O2, बोले तो ऑक्सीजन है ये, तो ये मेरा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कहाँ है, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को O से लिखा हुआ है। बोले तो O से डिनोट किया जाता है, ऑक्सीजन। तो इसको हम अभिक्रिया करते समय कैसे लिखूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा O से, या फिर O2 या फिर O3, जितना से ये अभिक्रिया करे। अब यहाँ पर देखो मैंने तो मैग्नीशियम का बता दिया, ऑक्सीजन का बता दिया, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर तो मेरा सिर्फ O है। क्या है, यहाँ तो मेरा सिर्फ O सिंगल है, इसके पास कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ अकेला यही है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो अभिक्रिया हो रही है इसमें O2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा O2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा मैग्नीशियम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा हाइड्रोजन 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भैया जी, ये जो मैग्नीशियम है ये क्या है, सिंगल मैग्नीशियम। ये दो ऑक्सीजन के अणु से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रही है। जैसे होता है ना गांव घर में लड़ाई, किसी का एक बेटा होता है, किसी के 2 बेटा होता है, तो एक बेटा क्या करता है, दोनों बेटा से लड़ता है। ठीक है, तो मान लो मैग्नीशियम सिंगल बेटा है और किसी और का ये 2 बेटा है, तो क्या कर रहा है, इनसे अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या आ गया, अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, जो सिंगल होगा उसको मारपीट कर मुआ देगा, यही ना होगा, वही होता है। जो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बन रहा है मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको रासायनिक अभिकरण लिखने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले ये सिंबल तुमको और ये नाम याद होना जरूरी है। अगर तुमसे पूछते, फिर से कोई पूछते ब्रोन क्या होता है, तो क्या होता है हमें क्या पता। तो ब्रोन का देखो यहाँ पर लिखा हुआ है B, ये क्या है, ब्रोमीन का, B से ब्रोन, B से ब्रोमीन। मतलब ये सब तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिन के लिए याद रख लो। क्या करो, जब तक 10th क्लास में हो तब तक इसको तुम रट लो, या फिर जो तुम्हें करना है कर लो, ताकि तुम्हें रासायनिक समीकरण बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या है, तो ये किस लिए मतलब उपयोग किया जाता है, अपने समय को बचाने के लिए, काम को बचाने के लिए, पन्ना को बचाने के लिए और जल्दी जल्दी लिखने के लिए। ठीक है, आ जा फिर उसके बाद क्या है, संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, देखो संतुलित, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने भी यहाँ पर फिर से वही वाला समीकरण ले लिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर वही है जो मैंने पीछे लिखा था। तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, मैग्नीशियम है और ये मेरा ऑक्सीजन है, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो संतुलित किसे कहते हैं और असंतुलित किसे कहते हैं। संतुलित होने के लिए यहाँ पर 2 नियम है, नियम या इसे तुम नियम समझो या फिर तुम्हें मैं बता रहा हूँ अपने ज्ञान समझो। ठीक है, तो नियम क्या है, द्रव्यमान के संरक्षण है, इसके जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसका नियम क्या है, इसका नियम ये है भैया जी
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न ही द्रव्यमान का विनाश होता है और न ही निर्माण होता है, नहीं किसी का उत्पन्न होता है और नहीं किसी का विनाश होता है। ठीक है, क्या होता है, नहीं किसी का उत्पन्न होता है और नहीं किसी का विनाश होता है। फिर मैंने ये दूसरा अपने से ले लिया, अपने से मैंने क्या लिख रखा है, अपने से लिख रखा है तत्वों के दोनों ओर परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। संतुलन होने के लिए अगर ये भी है तो ठीक है, अगर ये ही सिर्फ है तो ये ठीक है, और ये सिर्फ रहेगा तो ये मेरा क्या होगा, वो संतुलन होगा। क्या होगा, मेरा संतुलन होगा। ठीक है, आ जाओ मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये क्या है मेरा, ये मैग्नीशियम है, यही मैग्नीशियम रिबन, और प्लस में क्या कर रहा है, अपने वायुमंडल बोले तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, ये मेरा मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, और ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलो ये बताओ, ये मेरा संतुलित है या असंतुलित, क्या करोगे तुम, क्या बताओगे, संतुलित है या असंतुलित। ठीक है, संतुलित है या असंतुलित। तो तुम इस द्रव्यमान के नियम को थोड़ा देर के लिए पोस्टपोन कर दो, क्योंकि तुम्हें इन सब का द्रव्यमान क्या होता है ये पता नहीं है। ठीक है, तो क्या करो तुम सिर्फ तत्वों के बारे में देखो। परमाणु संख्या के बारे में जानते हो ना जी, परमाणु संख्या के बारे में जानते हो ना। देखो यहाँ पर ये मैग्नीशियम के पीछे क्या है, मैग्नीशियम सिर्फ एक है, ये मैग्नीशियम क्या है, मेरा अकेला है। ये मेरा ऑक्सीजन कितना है, ये 2 गो अणु से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रही है। ये जो मैग्नीशियम है, सिंगल मैग्नीशियम 2 अणु के ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, यहाँ पर अभिक्रिया कर रही है। ठीक है, तो ये मेरा मैग्नीशियम सिंगल हो गया, और मेरा ये ऑक्सीजन क्या है, ये मेरा 2 हो गया। क्या हो गया, मेरा 2 हो गया यार, ये मेरा 2 हो जाएगा, लिखो इसको 2, और ये मेरा 1। ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, MgO, मैंने तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यही ना बन रहा है, क्या चीज़ बन रहा है मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी उत्पाद बन रहा है। तो क्या इनका जो परमाणु संख्या है वो समान है, परमाणु संख्या क्या है, देखो इसमें तो समान है, तत्वों की जो संख्या इसमें है इसमें समान है। तो देखो तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम सिंगल है, तो यहाँ भी देखो मैग्नीशियम क्या है, सिंगल है। ठीक है, और क्या है, और क्या है मेरा, यहाँ पर जो मेरा ऑक्सीजन है सिंगल है, क्या है, ऑक्सीजन मेरा सिंगल है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है, ऑक्सीजन मेरा डबल है, यानी 2 गो है। यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको 2 बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 कैसे बनाओगे, आ जाओ फिर मैं बताता हूँ। इसमें तुम क्या करोगे, अब देखो मेरा ऑक्सीजन में 1 है, तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। इसमें सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन में 1 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो मेरा 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर नीचा ऊपर गुना तुम कर रहे हो तो नीचा भी गुना तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर क्या करना पड़ेगा, अगर नीचा तुम गुना कर रहे हो तो ऊपर भी गुना करना ही पड़ेगा। वैसे ही क्या होता है, तुम इसमें गुना किए हो, इसमें किया, इसमें तुम गुना किए हो, तो तुम इसमें गुना करोगे तो क्या होगा, संतुलित होगा, मेरा संतुलित होगा, बिल्कुल भी संतुलित नहीं होगा। तो क्या करेंगे, देखो अब देखो क्या होगा कि भैया जी इस ऑक्सीजन में जो 1 है इसको 2 बनाना है, इसको 2 बनानी है। तो कैसे बनेगा, तो 2 बनानी है तो देखो क्या करेंगे, अगर इस मैग्नीशियम जैसे यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा 2 से अगर गुना कर दूंगा, यहाँ पर तो मेरा क्या होगा, तो यहाँ पर कर देंगे 2 से गुना, तो इसको हटा देंगे, क्योंकि ये तो लिखने बताने के लिए रखा था, ये थोड़ी हमारे रासायनिक अभिक्रिया में काम होगा। नहीं, अगर मैं यहाँ पर 2 से गुना कर दूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, तो ये मेरा 2 से गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 मैग्नीशियम मेरा क्या हो गया, अब मैग्नीशियम जो मेरा था अब मेरा 2 हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम कितना हो गया, मेरा 2 हो गया, और फिर O2 यानी 2 गुने O यानी O2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 अणु ऑक्सीजन का भी हो गया, और 2 अणु यहाँ पर देखो किसका है, ऑक्सीजन का, इस साइड भी और इस साइड भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पर मेरा मैग्नीशियम तो 2 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही है, तो ये बराबर तो हो नहीं रहा है, नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस साइड भी 2 से गुना कर देंगे, इस साइड भी 2 लगा देंगे, तो क्या हो गया, अब देखो ये भी मैग्नीशियम 2 हो गया, क्या हो गया, ये भी मेरा मैग्नीशियम 2 हो गया, और यहाँ भी मैग्नीशियम 2 हो गया। ठीक है यार, लिख दो ऐसे 2Mg + O2,
तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन तो 2 ही है पहले से। अब क्या होगा, अब इसको करने के बाद 2 mgO, यानी मैग्नीशियम भी 2 हो गया और मेरा ऑक्सीजन भी, इनसे गुना करेंगे तो क्या हो गया 2 mg और O2 बन गया। तो क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पर मेरा सबका परमाणु संख्या समान हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा परमाणु संख्या समान हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको संतुलित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको संतुलित बोलेंगे। लेकिन इस समीकरण में, इस अभिक्रिया में तुम्हें क्या दिया हुआ है, इस अभिक्रिया में मेरा कोई ऐसा नहीं बन रहा है जिसे हम बोलेंगे कि संतुलित हो रहा है। यहाँ पर तो 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ तो 1 ही है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा असंतुलित हो गया। अरे नहीं समझ में आया। देखो जैसे तुम क्या करो, मान लो कि तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास 4-5 भाई है, किसी और के पास भी 4-5 भाई है, तो तुम बराबर बराबर कैसे कहोगे, अरे तेरा भाई भी बराबर होगा, उसका भाई भी बराबर होगा, तभी तो कहोगे कि भैया जी मेरा फैमिली बराबर है, यही ना बोलोगे। तेरी बहन भी बराबर होगी, उसकी बहन भी बराबर होगी, तभी तो बोलोगे कि भैया जी मेरा फैमिली में लड़का भी है तो बराबर है और लड़की भी बराबर है। संतुलित का मतलब ये होता है कि बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने क्या बताया कि तत्वों के दोनों परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर भी नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं किसी मास का निर्माण होता है और नहीं किसी मास का क्या होता है, निकास होता है, बोले तो विनाश होता है, ठीक है। चलो आगे क्या है देख लेते हैं। तो ये मेरा रासायनिक जो अभी समीकरण है क्या है, ये मेरा असंतुलित है, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद है संतुलित करें। मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि भैया जी संतुलित करो तो कैसे करोगे, अरे मुझे क्या पता, अरे अभी तो बताया है कैसे करना है। देखो अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या किया था मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड को संतुलित करने के लिए क्या किया था, 2 से गुना कर दिया था और फिर इस साइड भी 2 से गुना कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेरा क्या हो गया, अब संतुलित हो गया, ठीक है। अब देखो मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया जी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कर रहा है, अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनता है मेरा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करवाता है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया करवाने के बाद मेरा क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस बनती है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, उड़ेगा ऊपर, क्या करेगा, फ्लाई करेगा, मतलब उड़ेगा। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मेरा क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रही है, ठीक है। उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। मैंने तुमको बताया है कंडीशन में, है ना, कंडीशन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तब ये बताइए भैया जी ये संतुलित है या असंतुलित। देखो इसको संतुलित करने का बहुत नियम होता है कि पहले ये करो, पहले वो करो, पहले फिर ये करो, फिर वो करो। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ये वो करने की जरूरत ना है। सबसे पहले क्या करो, परमाणु संख्या को देखो, तत्वों की संख्या जिससे अभिक्रिया कर रही है उसको देखो कि भैया जी सबका समान है। अगर नहीं है समान तो उसको समान करने की कोशिश करो। फिर क्या करेंगे, अगर समान कोई और समान नहीं है तो उसको भी समान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज आप देखते हैं क्या पर, यहाँ पर देखो मेरा क्या है जिंक है, ये जिंक मेरा क्या है, ये जिंक मेरे पास 1 है कि नहीं है, जिंक मेरे पास क्या है, 1 है। और यहाँ देखो H2SO4 जिसमें H कितना है, इसमें H मेरा 2 है और SO4 कितना है, SO4 मेरा 1 है। ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है अपना, इसका क्या है मेरा, इसका पूरा है अपना, यानी बोले तो SO4 हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर दे दिया कि जिंक मेरा 1 है तो जिंक मेरा 1 है, H2 मेरा H मेरा 2 है तो H मेरा 2 है, S मेरा 1 है तो S मेरा 1 है और O मेरा 4 है तो O मेरा 4 है। तो ये मेरा रासायनिक बोले तो अभिक्रिया होने से पहले के था, रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले। और बाद में देखो ये क्या हो रहा है, बाद में देखे तो क्या हो रहा है, तो बाद में देखे तो क्या बन गया मेरा, जिंक सल्फेट, क्या बन गया मेरा, जिंक सल्फेट। अब प्लस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन जो गैस है मुक्त हो रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको देखते हैं कहाँ परमाणु संख्या सबका सेम है या नहीं सेम है। तो पहले तो जिंक मेरा 1 है तो 1 है, फिर हाइड्रोजन 2 है तो 2 है, सल्फेट क्या है 1 है तो 1 है, फिर क्या है मेरा ऑक्सीजन 4 वो अणु है तो 4 वो अणु, ठीक है। उसके आप देखो रासायनिक के बाद देखो यहाँ मेरा जिंक 1 है, यहाँ देखो जिंक मेरा 1 है, फिर क्या है S मेरा 1 है तो S मेरा क्या है, यहाँ पर भी 1 है, फिर क्या है हाइड्रोजन मेरा 2 गो है तो हाइड्रोजन मेरा 2 गो है, फिर क्या है ऑक्सीजन मेरा 4 गो है तो ऑक्सीजन मेरा 4 गो है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर हो रही है। अगर दोनों बराबर हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि भैया जी संतुलित है, क्या बोलेंगे, ये मेरा संतुलित है। चलो अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन और है, ये है फेरस प्लस जल,
फेरस प्लस जल, फेरस मतलब जो कांटी कील होती है ना, फेरस का मतलब वही होता है कांटी कील लोहा, ये सारे के सारे क्या है, लोहा में जितने भी चीज़ आता है वो फेरस होता है, ठीक है। और इस फेरस को क्या किया मैंने, जल में डुबा दिया, फिर जल के साथ क्या किया, अभिक्रिया करवा दिया, तो क्या बन गया मेरा, यहाँ पर मेरा ये बनता है, ठीक है। और ये क्या बनता है मेरा, हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब देखो ये भैया जी संतुलित है या असंतुलित, क्या करेंगे इसको, तुम देखो कि भैया जी ये मेरा संतुलित है या असंतुलित। संतुलित देखने के लिए दोनों ओर परमाणु की संख्या देखेंगे, तो Fe यहाँ है, यहाँ पर क्या है मेरा Fe, तो Fe मेरा क्या है, Fe मेरा 1 है, तो देखो इस साइड क्या है, यहाँ पर तो Fe3 लग रहा है जी, इसका मतलब इसमें 3 से क्या हो रहा है, गुना हुआ है, इसमें मेरा क्या हो गया, यानी ये मेरा 1 था और अब यहाँ पर क्या आ गया, मेरा 3 वो हो गया है, ठीक है। तो चलो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर क्या देखेंगे, तो क्या कर लेंगे, यह मेरा H2, H मेरा 2 है, तो यहाँ भी H मेरा 2 है, तो H क्या है मेरा, यहाँ पर इसको पहले हटाओ, यहाँ पर H मेरा 2 है, तो यहाँ भी H मेरा 2 है, तो ये क्या है, ये तो बराबर है, H मेरा क्या है, बराबर है। और यहाँ क्या है, Fe जो है वो मेरा अब 3 Fe हो गई है, Fe मेरा 3 हो गई है, ठीक है। यहाँ पर 1 था, अब हो गया 3। फिर क्या है, फिर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको संतुलित करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा, तो इसको बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ मेरा क्या है, यहाँ मेरा F1 है और यहाँ मेरा F3 है, तो क्या करेंगे, इसमें हम F3 से यानी 3 से गुना कर दिए, तीनों को 3 से क्या कर दिए, इसको गुना कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से इसमें गुना नहीं हो रहा, 3 को लिख दिए बैलेंस करने के लिए, अपने संतुलित करने के लिए, ठीक है। और क्या हो गया, इसके मतलब हो गया कि 3 अणु किसका हो गया, फेरस का हो गया, बोले तो लोहा कांटी ये सब का हो गया। उसके बाद क्या होता है, अब इसमें 4 अणु जोड़ दिए, किसमें 4 से, इसमें 4 से लगा दिए, 4 से गुना मान लो कर दिए, 4 से गुना करने के बाद क्या हो गया मेरा, 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया जी, मेरा जो हो जाएगा 8 गो, अब हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन, बोले तो ये क्या हो जाए, हाइड्रोजन मेरा 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 गो हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन गुने 4, बोले तो ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा 4 गो हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 8 गो, 4 दूना 8 गो, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये गुना करने के बाद, ये सब देने के बाद मेरा क्या हो गया, ये मेरा संतुलित हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है देख लेते हैं। इसके बाद देखा है भौतिक अवस्था में संकेत लिखना, भौतिक अवस्थाओं में ये संकेत लिखना। जैसे क्या होता है कि भैया जी कभी कभी ऑक्सीजन है, मान लो मेरा जो ऑक्सीजन है ये क्या है, गैस है, गैस है कि नहीं है, ऑक्सीजन मेरा क्या है, मेरा गैस है। लोहा मेरा क्या है, लोहा मेरा क्या होता है, ये लोहा मेरा होता है सॉलिड, बोले तो ठोस होता है कि नहीं होता है, ठोस होता है। पानी मेरा क्या है, पानी मेरा जल, बोले तो एक्वस है, इंग्लिश में एक्वस होता है, ठीक है। और क्या है फिर, अब जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, गैस होता है, ये सारे क्या होता है, ये सब तरल पदार्थ होते हैं, पानी जैसा, यही सब ना होता है। ये सब अगर रासायनिक अभिक्रिया में आ जाए, ये सब रासायनिक अभिक्रिया में दिया रहेगा, तो हम कैसे इसको बताएंगे। अगर तुमसे लिख दा, ये Fe पूछ देगा तो इसको तुम क्या लिखोगे, ये इसे तुम क्या लिखोगे, सॉलिड, मतलब इसको तुम साथे साथे लिखोगे, लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास सॉलिड लिखने का क्या है, छोटा सा तरीका है, क्या है, सॉलिड को दर्शाने के लिए क्या है, छोटा सा तरीका है, वो क्या है, तो वो है देखो, गैस के लिए G लिख दो। अगर किसी में देखो मान लीजिए ये क्या हो रहा है, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो सारे क्या है, गैस है, तो इसको साइड में ऐसे ब्रैकेट करके क्या लिख देंगे, ये गैस है। तो मेरा क्या हो गया, ये इसका ऑक्सीजन का क्या हो गया है, ये मेरा हो गया, इसका अवस्था क्या है, गैस है ये। ओहो चलो अब देखो Fe, ये मेरा लोहा है, तो लोहा का क्या होता है, लोहा ठोस होता है, और ठोस होने का मतलब क्या होता है, सॉलिड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो सॉलिड को क्या लिख सकते हैं, सॉलिड को S से, तो सॉलिड को S से तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में घेर देंगे S, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लोहा है मेरा सॉलिड है, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर रासायनिक समीकरण है कुछ, यहाँ क्या है, रासायनिक समीकरण है, उसके अभिक्रिया हो रहा है, तो देखो क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है FeS, यहाँ देखो FeS, इसका मतलब क्या हो गया, जो फेरस है, बोले तो जो लोहा है, कील है, कांटी है, सारे के सारे क्या है, सॉलिड है, सॉलिड अवस्था में यहाँ से क्या हो रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ देखो जल है, अब जल जो है, जो जल होता है क्या होता है, गैस है, तो गैस का मतलब क्या हो गया, जो जल बन रहा है वो गैस का मतलब क्या होता है, भाप,
भाप। जब खाना बनाते हो चावल दाल सब्जी जो बनाते हो तो क्या होता है, ऊपर गैस बनती रहती है। तो ये क्या है, वो जो मेरा पानी होता है वो सारे के सारे क्या होता है, गैस के रूप में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, भाप। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद भी याद देखो एस लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम क्या समझोगे, ये मेरा ठोस बन रहा है। और क्या देखो यहाँ पर गैस है, तो हाइड्रोजन क्या होती है, मेरा गैस होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये मेरा हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, यहाँ G से डिनोट किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी मेरा गैस है। और यहाँ भी G से, तो इसका मतलब क्या है, मेरा ये हाइड्रोजन भी गैस है। और जो ये बन रहा है, उत्पाद जो बन रहा है, यहाँ पर क्या देखो क्या है, यहाँ पर L लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड। और लिक्विड का मतलब हो गया तरल पदार्थ, पानी जैसा। पानी नहीं, पानी होता है एक्वस, ठीक है, पानी नहीं। चलो अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो एक्वस दिया हुआ है। एक्वस का मतलब क्या हो गया, जल के रूप में, यही ना होता है। तो देखो फिर क्या किया, ये भी मेरा दे दिया है जल, तो यहाँ मेरा लिक्विड है। जल मेरा क्या है, यहाँ पर यहाँ मेरा लिक्विड है। तो ये एक्वस हो गया पानी, और ये हो गया जल मेरा लिक्विड जैसा हो गया। तो ये क्या कर रहा है भैया जी, सूर्य के होते हुए वही वाली बात होगी जो प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, सूर्य के होते हुए होता है। तो सूर्य के होते हुए होता है, तो सूर्य जब रहता है तब ये ना होता है किसके किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में। कहाँ होता है, ये पेड़ के पत्तों में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बनती है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है। फिर क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। फिर क्या बनता है, जल बनता है। तो ये सारे क्या हो रहा है, तो ये सारा जो मेरा अभिक्रिया हो रही है, इसको मैंने लिखा दिया है कि भैया जी ये मेरा एक्वस है, ये मेरा लिक्विड है, ये मेरा क्या है, एक्वस है, फिर ये मेरा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, बताने का सबसे इसके ब्रैकेट में दे देता है, वो मेरा हो जाता है। इसको तो मैं समझ जाता हूँ कि भैया जी ये क्या है। ये जैसे किसी के पापा का नाम बता दोगे, किसी के कोई खड़ा होगा बेटा, उसके पापा का नाम बताओगे, तो तुम क्या समझते हो कि भैया जी इसका बेटा है कि नहीं। वैसे ही तुम लिख दोगे तो तुम समझ जाओगे कि भैया जी ये जल है, ये ठोस है, ये क्या है, ये मेरा गैस है। समझ रहे हो ना। चलो उसके बाद क्या है, आगे आ जाओ। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार देखो भैया जी, बताने से पहले कुछ अभिक्रिया करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा जल के बारे में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हुए बुझे चूने कैल्शियम का निर्माण करता है। ये समझ नहीं आया, ये मेरे को समझ नहीं आया। देखो क्या होता है कि तुम क्या करते हो, अगर दीपावली के मौसम होता है, अभी तुमको बताया है दीपावली के समय में क्या होता है, दीपावली के समय में क्या करते हैं हम लोग, ले लेते हैं एक एक क्या करते हैं, एक डोल फिर या फिर नादी जैसे बड़े हो गया जिसमें रख सकते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद क्या करते हैं, मैं उसमें चूना डाल देता हूँ। चूना डालने के बाद क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा तो पेंदी इसका गर्म हो जाता है। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद मेरा एक चूना पानी का घोल बनता है। उस चूना पानी के घोल को हम क्या बोलते हैं, उस चूना पानी के घोल के बोलते हैं भूंजा हुआ चूना। यानी बोले तो क्या, भूंजा हुआ चूना का मतलब क्या हो गया, जो भीगा हुआ चूना है या फिर लिक्विड जैसा चूना है, बोले तो पानी में मिला हुआ चूना को भुजा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, चलो अब क्या होती है, इनसे मेरा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, ऊष्मा उत्पन्न गर्म हो जाता है। तो गर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। जैसे बल्ब जलता है तो क्या हो रहा है, बल्ब जलता है तो मेरा क्या होता है, बल्ब जब जलता है तो यह जी उससे ना थोड़ा सा भाप जैसा निकलती रहती है। तो भाप जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता हूँ ऊष्मा है वो। ठीक है, चलो फिर क्या है देखो, इसको छोड़ो। अब ये देखो संयोजन अभिक्रिया किसे कहती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादक बनाता है। जैसे दो या दो से अधिक मिलकर एकल बनाता हो, जैसे 5 और 6, ये क्या है, सिंगल है। यहाँ पर बनाने के बाद क्या हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, 11। तो ये मेरा क्या बन गया, एकल। तो दो जो है क्या है, दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एकल उत्पादक बनाता है, सिंगल उत्पादक बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल उत्पाद बनाता है, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या ले लिया, उसके बाद इसको तुम जानो, ये जो कवर दिख रहा है इसको तुम पढ़ो, ये क्या है। इसको जब पढ़ता हूँ मैं तो मेरे को बहुत मजा आता है। देखो क्या है, तो ऊपर की अभिक्रिया में यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन के उपयोग दीपारों को संवेद करने के लिए किया जाता है। जो यहाँ पर चूना बन रहा है ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो तुम चूना रखते हो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। क्या है, जो चूना का जो
सूत्र होता है उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और ये पानी मेरा क्या होता है, ये जल होता है H2O। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड को जब तुम जल में रखते हो तो क्या करते हो, उसको घोल देते हो। घोलने के बाद क्या होता है, वो पानी में मिलने के बाद एक पाउडर जैसा, जल जैसा बन जाता है। उसको क्या होता है भैया जी दीवार पर पेंट करते हैं। तो दीवार पर पेंट करते हैं तो क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी अभिक्रिया होती है तो दीवारों में कैल्शियम कार्बन की एक पतली, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे तुम पेंट करते हो तो पेंट करने के बाद क्या होता है, तो तुमको पता है कि भैया जी हमारे अब इस वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैस है। तो इस बहुत सारी गैस में से ये क्या करता है भैया जी, कैल्शियम, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या करता है, ये क्या करता है भैया जी, जो हाइड्रोजन बचता है, जो हाइड्रोजन हमारे इस वायुमंडल में उनसे धीमी धीमी अभिक्रिया करता है। और धीमी धीमी अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि मेरा भैया जी एक परत बन जाता है, किस पर, उस दीवार पर। और वही दीवार मेरा क्या होता है, चमकीला दिखने लगता है, किसके कारण, इस हाइड्रोजन से धीमी धीमी अभिक्रिया करने के बाद होता है ये सब, ठीक है। चलो फिर अब क्या है, अब देखो इसको चमक आ जाती है, उसे संक्रमण का सूत्र भी यही होता है। जो मेरा बन रहा है संक्रमण का सूत्र भी क्या होता है, यही होता है COCO3, संगमरमर का सूत्र CaCO3, ठीक है। चलो फिर ये कैल्शियम का हो गया। अब भैया जी आप बताओ, ये मेरा क्या, ये संयोजन अभिक्रिया मैंने 2 ले लिया है। कैसे, देखिए यहाँ पर मेरा कार्बन है, कार्बन क्या है मेरा सॉलिड में है, और ये मेरा ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ये दोनों के मिलने के बाद क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, ये 2 अणु है किसका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। दोनों मिलाने के बाद क्या बना दिया, जल बना दिया। तो जल मेरा क्या हो गया, जल मेरा लिक्विड हो गया, यानी हुआ लिक्विड जैसा। चलो अब क्या है आगे देखते हैं। आगे मेरा ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, देखो यहाँ पर जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण में के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसमें क्या बोलते हैं, उसे हम उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये मेरा मीथेन गैस है, ये मेरा ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ बनता है मेरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, जो गैस में भाप के रूप में, और यहाँ ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो क्या समझते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, इसको जब ऊर्जा बाहर निकल रहा है इसको मतलब क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेप हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेपी हो रही है, ठीक है। और देखो भैया जी ये जो श्वसन है, ये जो मैं श्वसन एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे मैं खाना खाता हूँ खाना खाता हूँ तो खाना में क्या होता है, दाल चावल सब्जी। तो दाल चावल सब्जी में क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, और कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है भैया जी, ग्लूकोज बनता है। जो ग्लूकोज हमारे अंदर बनता है यही C6H2O6 एक्वस के रूप में बनता है। तो भैया जी क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है जो हमारे कोशिकाओं में मौजूद रहती है, इनसे क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद करता है, और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद यहाँ क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनाता है। फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एक्वस में, और फिर क्या बनाता है, जल बनाता है लिक्विड में, और फिर क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। तब क्या होता है, मैं जब खाना खाता हूँ तो मेरे को ऊर्जा आ जाती है। कैसे आता है, इसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण। किसके कारण, इसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण मेरा क्या होता है, मेरे शरीर में अंदर क्या हो जाता है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे मैं चल पाता हूँ, दौड़ पाता हूँ, कोई काम कर पाता हूँ। किसके कारण, इस ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के कारण, ठीक है। और देखो साग सब्जी, जैसे मेरा खराब साग सब्जी होता है, खराब साग सब्जी होता है ना, तो क्या होता है, उसको कहीं रख दो तो क्या करता है जी, कंपोस्ट हो जाता है, या फिर रिएक्शन कर लेता है, किससे, हमारे आसपास के वायुमंडल से। रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, वो भी उसमें एनर्जी उत्पन्न करती है, क्या करता है, ऊर्जा को क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो इसको क्या बोलते हैं भैया जी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। चलो अब फिर क्या है, अब इसके बाद क्या है देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बोले तो, या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है भैया जी, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले से, यहाँ पर क्या है कि जो ये फेरस सल्फेट है, ये जो फेरस सल्फेट है, यहाँ पर इस नली में मेरा सा थोड़ा सा, इस नली में क्या है, इसमें थोड़ा सा फेरस सल्फेट है, ठीक है। ये फेरस सल्फेट क्या है, जलीय रूप में, बोले तो ये सॉलिड है। अभी तो ये सॉलिड है, लेकिन इसका जो क्रिस्टल है वो क्या है, वो जल और सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टल क्या है, देखो यहाँ पर फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है Fe SO4 इंटू 7H2O। जब इसे गर्म किया जाता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है भैया जी, ये तो जल भाप के रूप में चला जाएगा,
जल करेंगे तो क्या होगा, जल मेरा भाप के रूप में निकल जाएगा और बच जाएगा ये, ठीक है। तो क्या बनता है भैया जी, जल त्याग देता है और क्या होता है, जल का रंग बदल जाता है, बोले तो क्रिस्टल का जो रंग है वो बदल जाता है। आप देखो भैया जी, मैं किसी को गर्म करूँगा और वही किसी को मान ले कि रंग में डाल के गर्म कर दूंगा, तो अगर वो उसमें से पानी चला जाए तो कुछ फीका ना कुछ तो उसमें चेंज आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये सही इसमें भी होता है, गर्म करने के बाद अब जल तो निकल गया तो क्या होगा, इसमें कुछ रंग में चेंजिंग आ जाएगा, आ गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है किसका, फेरस ऑक्साइड का, फेरस ऑक्साइड का, फिर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का, फिर सल्फर डाइऑक्साइड का, और क्या होता है भैया जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। ये सारे के सारे क्या चीज़ का निर्माण हो रहा है, ये गैस है, ये गैस, और ये क्या है मेरा सॉलिड का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक और देखो, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विभजित होना एक वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, ये जो मेरा चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या है, वो मेरा चूना पत्थर है। इसमें जब हम ऊष्मा देते हैं, जब इसमें मैं हीट देता हूँ, क्या होता है, जब मैं इसमें हीट देता हूँ तो क्या होता है भैया जी, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और फिर किस में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। जब हम ऊष्मा देते हैं, जब हम इसमें हीट करते हैं ऐसे, किसको, कार्बन या क्या है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या होता है भैया जी, ये CaO बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनता है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्या हो रहा है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भैया जी, इसमें क्या लग रहा है, ऊष्मा लग रहा है, ठीक है, तभी तो ये हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, मेरा बन जाएगा एक वियोजन अभिक्रिया या फिर अभिघट्टन अभिक्रिया। चलो इसके बाद क्या है तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, क्योंकि